शुक्रिया पटेल प्रहलाद भाई को घुमाने के लिए। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, वीकेंड है हमारा, सैटरडे मॉर्निंग स्टार्ट हुई है, मीन्स 12 o'clock है। तो अभी हम लोग आज जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि अमेरिका में अगर आपको बाहर से कहीं पे भी सेकंड हैंड सामान लेना होता है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर अमेरिका में आपको, जैसे कभी भी आप इंडिया शिफ्ट होते हो या अपना घर शिफ्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे अपना जो भी सामान है वो सेल आउट करना पड़ता है। और वो अगर ऑप्शन नहीं है तो आप डंप नहीं कर सकते, या फिर कोई भी बंदा आपके घर आके लेके नहीं जाएगा, तो आपको वो कहीं ना कहीं रखना पड़ता है वो सामान खुद से ही। ऐसा नहीं होता कि रोड में ही आप जैम लगा दो, कहीं पे भी वो सामान रख के चले जाओ, किसी को भी दे दो, कोई भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे एक डोनेशन नेशन है। मैं फ़िलहाल मैरीलैंड से हूँ, आपको पता है वॉशिंगटन मैरीलैंड में हूँ, जर्मन टाउन सिटी है मेरा। तो हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको अपना सामान कहीं रखना है तो आप उसको कॉल करोगे, जिसका नाम है डोनेशन नेशन। तो मैरीलैंड में जर्मन टाउन में ही गेदर्सबर्ग है, गेदर्सबर्ग जगह में हमारा ये डोनेशन नेशन है। यहीं से लोग सेकेंड हैंड सामान भी खरीदते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही फाइन क्वालिटी में ये चीज़ें मिलती हैं। कम से कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाएंगी। जिन लोगों का भी कंफर्म नहीं होता अमेरिका रहना, वो लोग नया सामान यहाँ पे नहीं खरीदते हैं। दो ऑप्शन उनके पास होते हैं, या तो मार्केट प्लेस या फिर डोनेशन नेशन। तो डोनेशन नेशन भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड सामान मिल जाएगा। फर्नीचर से लेके शोपीस से लेके हर चीज़ मिलेगी। लेकिन बेड वगैरह, मैट्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली सी बात है आप किसी का यूज़ करा हुआ नहीं लोगे। बट हाँ, शोकेस वगैरह, शोपीस जो भी हो गई, फर्नीचर आइटम्स आप यूज़ करे हुए ले लेते हो। किचन आइटम्स भी आप लोग ले सकते हो यहाँ पे। बट जैसे वेजिटेरियन लोग होते हैं वो थोड़ा सा हिचकते हैं कि हमें नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज वाले जो यूटेंसिल्स जो होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो आपको मिलेंगे। बट वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो सोचते हैं, इवन वो इंडिया से भी कैरी करके लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी हम रास्ते में हैं, 5 मिनट आप वेट करना। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का जो डोनेशन नेशन है, यहाँ पे लोग किस तरीके से अमेरिकन भी खरीदेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगी क्या क्या प्राइस है, रीजनेबल प्राइस मिलेगा। बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही आपको घुमाती रहूंगी, एक एक चीज़ दिखाऊंगी आपको। तो लाइक करो वीडियो को, अंत तक वीडियो को देखना। इसे कहते हैं बंजारा मार्केट। तो बंजारा मार्केट जैसे कि हमारा इंडिया में होता है कि आपको सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, चोर बाज़ार वगैरह इस तरीके की जगह, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे वो लोग होते हैं जो खाली करके चले जाते हैं, अपना सामान रख देते हैं डोनेशन नेशन में। और डोनेशन नेशन में लोग जो होते हैं वो सेल आउट करते हैं सेकेंड हैंड पे। तो चलो दिखाती हूँ, बने रहना, बाय। ये है यहाँ की रोड, आप देख सकते हो। डोनेशन नेशन का हमने मैप लगाया हुआ है। अभी फ़िलहाल टाइम 12 बज रहे हैं और देखो कितनी क्लियर रोड है, कितना क्लीन क्लाउड है, आपको दिख रहा होगा। आसमान भी कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का ये एनवायरनमेंट है। अभी फ़िलहाल गर्मी हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहुँचते ही मैं आपको बताऊँगी कि डोनेशन नेशन आ गया। तो बने रहना आप लोग। इसलिए हम लोग पहुँच गए हैं डोनेशन नेशन। आप देखो, वो देखो गाड़ी, इसी गाड़ी में सारा सामान पैक होके आता है। अगर किसी कोई अपना घर खाली कर रहा है तो इसी गाड़ी में सामान ये लोग पैक करके लेके आते हैं। अब डोनेशन नेशन आपको मैं दिखाती हूँ कैसा है डोनेशन नेशन। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि डोनेशन मतलब डोनेट करना। बट यहाँ पे डोनेशन मीन्स डोनेट करने के बाद पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो चलो हम देखते हैं किस तरीके के सामान यहाँ पे मिलते हैं डोनेशन नेशन में। सबसे पहले हम लोग शोपीस वाले डोनेशन नेशन में जा रहे हैं, जहाँ पे सेकंड हैंड सामान मिलता है और कितनी फाइन क्वालिटी का, ये भी आपको दिखाती हूँ। बने रहना आप लोग। और हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में आपको इस तरीके की चीज़ मिलेगी। बकेट्स हैं ये, अगर आपको लेना हो तो आप बकेट्स ले सकते हो। इनके प्राइस कैसे पता चलते हैं, प्राइस देखो, लिखा हुआ है ना $5। ये देखो $5 का है ये देखो, ये $5 का है। आज जो है ना कुछ परसेंटेज ऑफ चल रहा है। ये देखो बच्चों के टॉयज़ हैं, ये फाइन क्वालिटी के हैं। मतलब हमारे यहाँ कबाड़ी लोग ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छी तरीके से आप ले सकते हो इसको, मतलब। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, ये देख सकते हो आप। अब ये देखो मैं एंट्री कर रही हूँ यहाँ पे, देखो आज ऑफ भी है, सेल लगी हुई है। तो क्या है, यहाँ पे टैग्स लगे होते हैं। 75% येलो टैग पे आपका ऑफ है, 50% ब्लू टैग, 25% ग्रीन टैग। और कैबिनेट्स में जितने भी आइटम्स हैं वहाँ पे 50% येलो टैग पे ऑफ है। देखो घर में सजाने की चीज़ कितनी प्यारी प्यारी है ना। सारी चीज़ ग्लास से बनी होती है यहाँ पे, सारी चीज़ ग्लास से। देखो आप, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो लोग यहीं से लेके जाते हैं, अगर जिनको सेटल नहीं होना ना अमेरिका, वो यहीं से लेके जाएंगे सामान। देखो हर किसी पे टैग लगा होता है। देखो इस पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे $20 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको।
$20 का है, ये देखो $15 का है, और इस पे भी ऑफ चल रहे हैं मतलब, ठीक है। देखो ये हमारे भैया ये रैकेट लेने के लिए आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है नया खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे खेलना ही तो है, और नया भी है, देखो ऑप्शन नया भी मिल गया। ये देखो पूरा पैकेट के साथ सब कुछ, देखो $5 का है सिर्फ, दिखाना 4 है इसके अंदर, है ना, $5 में। दीक्षांत के लिए भी ले लो फिर, है ना। ये 4 में क्या करूँ, 4 का क्यों, दीक्षांत भी ले लेंगे ना, 2 रख लेना, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं वही तो कह रही हूँ, 2.5 का हो जाएगा ना, 2.5 आपका, 2.5 हमारा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो कितने अच्छे ऑप्शन है। अब रैकेट देखो, अगर इंडिया में तुम नया खरीदते, यहाँ पे देखो रैकेट का पूरा ऑप्शन ही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे किसे क्या बोलते हैं, कॉक भी अवेलेबल है, शटल कॉक, वो भी अवेलेबल है। ये देखो छोटी सी बच्ची देखो क्या लेके आई है, वॉयलन, गिटार है, देखो हर तरीके का ऑप्शन है यार यहाँ पे। ये है शो पीस, 2 तरीके के यहाँ पे हैं, एक फर्नीचर शॉप भी है और एक यहाँ पे शो पीस जितने भी हैं, जैसे ये देख सकते हो आप, है ना। ग्रीन टैग भी है यहाँ पे, $75। ये सारी चीज़ें। बर्तनों की बात, ये देखो आप, ये घर के जितने भी वेसल्स, यूटेंसिल्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो कप वगैरह तो खैर कौन ही लेगा, बट यहाँ पे लोग लेते भी हैं, देख रहे हो आप। ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता यार इंडिया में मिलेगी। यहाँ पे कुकर वूकर, कढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ मिलती है, और लोग लेके भी जाते हैं यार। ऑप्शंस देखो कितने ज़्यादा हैं। एक तरीके से ये ना आप ये समझो मार्केट ही है, लेकिन अमेरिका का जो मार्केट है वो कितना डिसेंट है, कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने लाइन वाइज हर चीज़ लगा रखी है। और मैं भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से लेके गई हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं लिया। इंडियन मेंटालिटी है भाई, नहीं रुकना तो क्या ही करना, तो लेके मैं भी गई हूँ। तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो भी ख़राब होता है ना बाहर निकाल देते हैं। तो अच्छे आइटम्स सारे यहाँ पे रखते हैं, डिस्काउंट भी चलता रहता है, हर तरीके की चीज़ आपको मिलेगी। बॉटल्स भी मिलती हैं, देखो बॉटल्स तो खैर यूज़ करी हुई होती हैं तो कोई लेता नहीं है। ये देखो पिलो वगैरह सारी चीज़ मिलेगी। अभी तो मैं फर्नीचर वाले शॉप में आपको और लेके जाऊंगी, वहाँ के लिए भी बने रहना। यार आप मुझे बताओ, इस तरीके की चीज़ अगर अमेरिका में मिल रही है तो रहने की कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब आपको इतना, मेरा खुद का अगर मैं बताऊँ तो मैंने फर्नीचर की जो शॉपिंग है ना मैक्सिमम इसी तरीके से की थी, क्योंकि मेरा खुद का भी रहने का कंफर्म नहीं है कब तक कहाँ पे रहना है। लोकेशन चेंज हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रीलोकेशन का मतलब लाइक कंपनी देती नहीं है इतना, और रीलोकेशन में आपको फिर दोबारा सारी चीज़ें कि सब कुछ आपको दोबारा रीलोकेशन करना पड़ता है। तो उस केस में आप सामान बेटर है ऐसी जगह पे ही रख के चले जाओ तो सही है, नया दोबारा ख़रीद लो। ये देखो डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स वगैरह, ये देखो आपका जो आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, 25 दिसंबर जो आपका है क्रिसमस, तो क्रिसमस के लिए भी सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। आप कौन सा ले रहे हो फिर? यही वाला ले रहे हो जो, हाँ 4 में से 2 हम ले लेंगे, 2 आप ले लेना। तो फाइनली आज रैकेट के लिए हम लोग आए थे। ये बाहर इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? ये आराम से $80-90 का, बताओ, और हमें सिर्फ $5 में मिला। ये $80-90 के रैकेट हैं ये वाले, और वो भी 4 हैं इसमें, देखो न्यू है एकदम, है ना। तो ऐसी चीज़ें तो देखो सेकेंड हैंड लेने में फ़ायदा है, क्योंकि खेलने के लिए तो ले रहे हैं, कौन सा हम पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं। और देखो रैकेट का भी पूरा ऑप्शन दे रखा है इन लोगों ने, इतने सारे रैकेट्स हैं, जैसा लेना हो वैसा ले लो आप। को एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये जो केटल है हमारे इंडिया में मुझे लगता है कि 2000 से कम की तो नहीं मिलेगी, है ना। 2000 तक की तो कम से कम मिलती है ये केटल, बहुत बड़ी केटल है। अब इंडिया में 2000 की मिलती है, और केटल में आपको भी पता है कि यार मुंह तो लगाते नहीं है लोग, और कुछ ना कुछ सामान ही रखते हैं। तो देखो ये कितने की पड़ेगी, $6 की ये पड़ेगी, देख रहे हो। अब $6 को अगर आप 87 से इंटू करोगे तो मेरे हिसाब से ये आपकी 350-360 के आसपास पड़ेगी, है ना, इतने की पड़ेगी ये। तो मेरे हिसाब से इतने की पड़ेगी अगर टैक्स वैक्स लगाएं तो ये बताओ 360 में इंडिया में तो मिल नहीं पाएगी, तो कितना सस्ता है यहाँ पे, है ना। यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आई थी कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि मतलब आप मार्केट से अगर लोगे तो बहुत ज़्यादा महंगी। अब देखो ये है एयर फ्रायर, ये सॉरी कॉफ़ी मशीन है, ये कॉफ़ी मशीन देखो $8 की पड़ रही है। अगर इंडिया में आप होते तो कॉफ़ी मशीन आपको $8 में मिल जाती, अगर आप इंटू करोगे 87 से तो नहीं मिलती। और माइक्रोवेव से लेके हर चीज़ मिलती है। देखो ये देखो आप, सैंडविच मेकर है, सब $5-6 में आपको मिल जाएगा, उसमें भी डिस्काउंट मिलता है, तो बड़ा अच्छी चीज़ है मतलब। देखो ये है अम्ब्रेला, मुझे आ गया पसंद, तो मैंने ये अम्ब्रेला लिया है। और आप देखो ये अभी तक इसकी पॉलीथीन भी नहीं उतरी है, एकदम नया आइटम है ना। और ये मुझे $3 का पड़ेगा सिर्फ अम्ब्रेला, और उस पर भी अभी डिस्काउंट है, तो मैं तो भाई इसको ले रही हूँ। मुझे तो एकदम नया आइटम लग रहा है ये। आप मुझे बताना
कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ बेकार लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और क्या चीज़ अच्छी लगी। हर चीज़ मिलती है यार, हर चीज़। अमेरिका में ना लिविंग ऑफ कॉस्ट, अगर मैं बात करूँ रेंट को और कार को छोड़ के, आपको लिविंग ऑफ कॉस्ट बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आपको कुछ लेना हो तो आप कहीं से भी जाके ले सकते हो। ये देखो छोटे छोटे शोकेस जैसे हमारे होते हैं ना, उसके अंदर रखने के लिए। बुक्स भी मिलती हैं। अब चलो मैं आपको ना इनका प्राइस बताती हूँ बुक्स का। एग्जाम्पल ये है, ये तो कार्ड्स हैं, नहीं ये बुक है एग्जाम्पल। इस बुक पे देखो प्राइस टैग है 5%, और इस $5 पे भी आपका कुछ % ऑफ है। हर बुक के अपने अपने प्राइजेज होंगे। यहाँ पे छोटे बच्चों के भी बुक्स मिलते हैं, किंडरगार्टन वगैरह की। मैं देखती हूँ, मैं इवन ढूंढ भी रही हूँ कि अगर कोई किंडरगार्टन की बुक मिल जाए तो मैं अपने बच्चे के लिए लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना ऑनलाइन ही आपको ऑर्डर करनी पड़ती है, और उसमें भी टैक्स वगैरह, शिपिंग चार्जेस वगैरह लगा के बहुत ज़्यादा। देखो कैसेट्स, देखो हमारे पुराने टाइम में कैसेट्स होती थी ना, देखो यहाँ पे कैसेट्स भी अवेलेबल है आज भी। मूवीज़ की हैं, सॉन्ग्स की हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स की, कॉमेडीज़ की हैं, देख लो आप। ये जो लड़की है ना, इसको यहाँ पे कुछ लेना नहीं था, और आप देखो इसका बैग। तो डोनेशन का फ़ायदा ये है, इसने सारी पैक्ड चीजें उठाई हैं, इतनी चंटा ये। कोई दिक्कत नहीं है, अंदर क्या पड़ा हुआ है कुछ पता थोड़ी ना, और मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, तुम जैसे लोग तो एकदम नहीं देखते। तो देखो गाइस, सारे पैक्ड आइटम उठाए हैं इसने, देख रहे हो सब में पॉलिथीन लगी हुई है। इतनी चालाक लड़की है ये, बहुत ज्यादा, और होना भी चाहिए। देखो आप खुद सोचो ना, कोई यूज नहीं करा तो क्यों ना लें, अगर अच्छी चीज है तो। सारी पैक्ड है, इतनी प्यारी है, महंगी है ऐसी बात नहीं है, मैं कहाँ कह रही हूँ सस्ती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लेने कोई कुछ नहीं आता, लेकिन उठाते जरूर हैं। आइटम अच्छा मिलता है इसलिए लोग उठाते हैं। ये पानी की बॉटल्स जितनी भी है ना, ये सब मिलेगी। ग्रीन टैग है ना, ग्रीन टैग पे 25% ऑफ है, और रेड टैग पे एकदम ऑफ नहीं है। ये देखो ग्रीन टैग $2, ये देखो $2। रेड टैग पे एकदम ऑफ नहीं है। यहाँ पे माइक्रोवेव $40 का है, तो 25% ऑफ है इस पे। आप लगा लो कितना लगेगा, कितना हिसाब होगा। और ये है कप्स तो खैर यूज़ कोई नहीं करता, कोई नहीं लेता इस तरीके के कप्स को। टूल बॉक्स भी लाने की ज़रूरत नहीं है, देखो टूल बॉक्स देख रहे हो, बड़े बड़े टूल बॉक्स हैं, बल्ब्स वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। ये देखो छोटा सा फ़ैन भी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि स्टेट्स में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है, बट इस तरीके की चीज़ें ना अमेरिका में आपको सेकेंड हैंड बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अमेरिका में। एकदम डर के रहना ही नहीं है कि क्या लें क्या ना लें। जो भी चीज़ आप लेके आओ ना, एथनिक वियर्स, मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था वही सब लेके आना आप लोग। देखो टॉर्च वगैरह सब मिल रहा है। पेमेंट का सेक्शन है, यहाँ से पेमेंट होती है। तो हमने इतना सारा सामान लिया है, मैंने ये कैमरा का भी लिया, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं फर्नीचर शॉप में, ठीक है। तो अभी जो हमारा फ़िलहाल बिल आया वो $40 के आसपास आया है, मैंने ही लिया है बेसिकली, ठीक है। पार्किंग देखो, यहाँ पे ऐसे पार्किंग होती है, और देखो वहाँ से अनलोड हो रहा है सामान, देख रहे हो आप सामने अनलोड हो रहा है यहाँ पे सामान, मतलब किसी के घर से आया है तो बाहर ही रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है यहाँ पे दोस्तों कि ना फ्री में भी चीज़ें मिलती हैं, वो रोड पे रख देते हैं। इतने ज़्यादा घर खाली होते हैं अमेरिका से कि लोग छोड़ के चले जाते हैं सामान, फ्री में भी मिल जाता है। तो आ गए हम लोग अब घर के सामान में। ये देखो सोफे देख रहे हो आप, चलो उसका प्राइस देखते हो। भाई साहब कितना सही क्वालिटी है, फाइन क्वालिटी, देख रहे हो। फ्रेंड्स ये साइकिल कितने की है भाई? बॉक्स तुम दे $50 की ये साइकिल है, $50 की। हाँ बॉक्स देखने थे मुझे भाई, टॉयज़ रखने के लिए मुझे बॉक्स चाहिए थे। तो मैं पहले बॉक्स लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को कितने का पड़ा, कितने के हैं। $1 के बॉक्स हैं देखो। ये स्ट्रॉलर ऐसा है कि बच्चा ना सो भी सकता है, लेट भी सकता है, और पेरेंट्स पीछे तक कमाते हैं। हाँ बैलगाड़ी टाइप है। हाँ इंडिया में इसको बैलगाड़ी बोलते हैं। हाँ देखो देखो बेबी डॉल हाउस, डॉल हाउस। ये देखो बच्चे का डॉल हाउस, कितने का है ये? तुमने कितने का लिया था डॉल हाउस? $30 का। तो ये कितने का है देखना, कहीं लिखा नहीं, कुछ तो होगा, रेड टैग ही लगाया होगा। देखो ये रहा येलो टैग, $50 का है, और येलो टैग पे कुछ 75% ऑफ है भाई। कितने का पड़ेगा ये? $15 का पड़ेगा ये। इसका मतलब तुम ठग गई हैं।
वहाँ पे भी पता है कितना सारा सामान है, बट अभी घुसने नहीं दे रहे वो लोग। शायद उसमें टैग प्राइस लगाएंगे, टैग प्राइस लगाएंगे शायद, है ना। डाइनिंग टेबल के लिए ये कुछ था नहीं इतना। किचन के लिए मैट वैट कुछ है नहीं ना। कितने की होगी ये? पर मुझे वही है कि मुझे गाइस देखो आपको दिखाती हूँ। ही इज़ नॉट अ बॉय, इवन ही इज़ नॉट अ गर्ल, बट हिज आईज इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यू कैन चेक ब्लू आईज। अमेरिका के जो गे होते हैं फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, कितने क्यूट होते हैं। देखो आप देख रहे हो। अभी दिखाऊंगी मैं आपको फ्रंट से। कितनी मेहनत कर रही हूँ, लाइक कर देना वीडियो को। इज गोइंग अप, हाँ इज गोइंग अप। ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो? रियली? ओह गॉड, बताओ मैंने कैसे पता चलाया कि ये क्या है। ओह गॉड, शिट मैन। So we are going to pay for this. It's a $10. Here it's also mentioned $10. Yeah, $10. Yeah. So finally we are going. I think आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। So ये था हमारा डोनेशन नेशन, जिसका मैंने पूरा आपको विजिट करा दिया। और ऐसे ही मैं आपको और जगह पे ले जाती रहूँगी, दिखाती रहूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने